दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लापरवाह अधिकारियों के बारे में। मैं कह सकता हूं कि ये करप्ट ऑफिसर्स के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों ऑफिसर्स जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और दूसरी बात ये कि ये जो नीचे स्तर के अधिकारी जो होते हैं, आम जनमानस का उनसे कांटेक्ट डेली रहता है, हमेशा रहता है। अगर ये अधिकारी सही से अपना ईमानदारी पूर्वक काम करें तो जो जनरल अधिकार, जो छोटे मोटे काम रहते हैं, जो छोटे मोटे लोगों का जो छोटे स्तर पे जीते हैं, उनके जो काम रहते हैं वो बहुत जल्दी निपट सकते हैं। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि ब्लॉक स्तर तक हो या डीएम स्तर तक हो या नीचे स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे तो सबसे पहले वो तो आपके काम को अवॉइड करेंगे। हाँ, मामला क्या, जैसे मतलब कहेंगे क्या, भाई आपका मामला क्या है? अरे यार, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करो कल आ जाओ। तो कल आप गए, या तो वो बोल देंगे कि ना मुझे आप फोन करना, अपना नंबर दे देंगे, आप फोन करके आना। उसके बाद जब आप फोन करोगे तो वो बोलेंगे कि, या तो फोन ही नहीं उठाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। अचानक से आप पहुंच गए, फिर बोलेंगे अरे मैंने तो आपको बोला था ना फोन करने के लिए, आप तो फोन ही नहीं किए। तो आप बोलोगे कि सर आपको मैंने फोन किया तो आपने फोन उठाया। अरे यार, इतना मेरे पास टाइम थोड़ी ना रहता है कि मैं आपका फोन उठाते रहो। उसके बाद तो उनका जो अगल बगल का जो छोटा मोटा ऑफिसर रहेगा, वो सीधे आके बोलेगा कि अरे साहब को कुछ दो, तो फिर मैं आपका काम करा देता हूं। तो वहां से चीजें चालू होती हैं, करप्शन यहीं से स्टार्ट होता है। एक छोटे स्तर का, मतलब छोटे लोग, एक गरीब तबके के जो लोग होते हैं, वो छोटे मोटे उनके काम रहते हैं, लेकिन उनसे भी 1,500 2,000 रुपए की वसूली होती है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये अधिकारी जो होते हैं ना, पर डे अगर 5-7 लोगों से भी 1,000 की वसूली करते हैं तो भी 1,000 2,000 रुपया, मतलब 10-15 हजार 20-20 हजार रुपया एक एक दिन की उनकी कमाई हो जाती है। ये सही है, ये आप भी जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये छोटे मोटे स्तर का जो अपराध होता है वो हर जगह होता है। भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो जहां पे इस तरीके के अपराध ना होते हैं। अब इन जो मामले आए हैं उत्तर प्रदेश में, योगी जी जब से आए हैं तब से इन अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने में लगे हुए। एक्चुअली क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि वो एक नियमावली तैयार की गई जिसका नाम है कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के अंतर्गत दिया गया। एक्चुअली दोस्तों एक एक नियमावली है, सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के अंतर्गत, कि उसमें क्या है, सभी अधिकारी जो हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको अपना ब्यौरा देना रहता है कि भाई आपका आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके तनख्वाह कितनी है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, मतलब कुल मिला के वो अपना ब्यौरा उनको देना पड़ता है। अब इसके लिए क्या है, इस चीज को सब अपलोड करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल बना दिया कि भाई उस पोर्टल में आप अपलोड करो। जाहिर सी बात है, आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान होगा, लैपटॉप का ज्ञान होगा, तो आप उसमें आप अपडेट करो कि आपके पास कितने खेती बाड़ी धन दौलत फलाना निमा जो भी, वो अपडेट करो। और ये कितने लोगों के जारी हुआ, कितने लोगों के ऊपर जारी हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं। टोटल 8,66,261 ऑफिसरों को यह निर्देश दिया गया था कि भाई आप अपना जो भी है, आपके ब्यौरे हैं वो आप इस पोर्टल पर डालो। और उनको 31 जनवरी तक का उनको टाइम दिया गया था। अब 31 जनवरी तक तो भाई जिन लोगों के पास जो रहा है, अपना कम बेसी करके उन्होंने अपलोड कर दिया अपना डेटा। तो जितने लोगों ने कर दिया तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो बेईमान नहीं होंगे, मैं 100% कहता हूं। 1-2% लोगों को मैं कह सकता हूं बेईमान नहीं होंगे, लेकिन भाई 90% तो बेईमान होते ही होते, मैं मान लेता हूं। जैसे ये यूजीसी में मान लिया गया था कि भाई जो सवर्ण होते हैं वो कमेंट पास करते ही करते हैं और उनके वजह से और लोग आत्महत्या करते हैं।
उसी तरीके से तो वो तो झूठा है, लेकिन ये मैं सही बता रहा हूं कि जितने कर्मचारी होते हैं ना, वो कर्मचारी बेईमान होते ही होते हैं, 1-2% छोड़ दिया जाए। अब बात ये आई कि अब 31 तारीख तक का समय था। अब मैं आपको बता रहा हूं, इस 31 तारीख तक लगभग 68,236 68,236 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपना डेटा अपलोड ही नहीं किया 31 जनवरी तक। अब आप समझ सकते हो, अगर अपना डेटा इन लोगों ने अपलोड नहीं किया तो ये तो मान के ही चलो कि इनकी जो करप्शन है, इनके जो ब्यौरे हैं और इनके करप्शन से जो बनाई हुई इनकी संपत्तियां हैं, वो जाहिर सी बात है वो इतनी अधिक हैं कि वो जानबूझ के इन लोगों ने अपलोड नहीं किया। अच्छा, अपलोड जब नहीं हुआ तो सरकार ने इनको एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई सबसे पहले तो आप बताओ कि आपने अपलोड क्यों नहीं किया, और दूसरी बात उनका तनख्वाह रोक दिया। उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक चीज तो साबित हो गई इससे कि अगर देखिए, अगर इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा तो आप भी समझ सकते हैं कि ये इनके पास इतने पैसे हैं कि अगर इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो भी ये अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाते हैं, सरवाइव कर लेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ये तो क्लियर हो गया। अब गवर्नमेंट आगे इसमें क्या स्टेप लेती है पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो 68,236 ऑफिसर्स हैं ना, इनके ऊपर छोटी मोटी नहीं, कम से कम सीबीआई स्तर की इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफिसर्स हैं, जो 68,000 नियर अबाउट, इन लोगों ने मुझे लगता है छोटा मोटा 1 करोड़ 2 करोड़ का करप्शन तो नहीं किया होगा। इनका करप्शन काफी, मतलब ये मान के चलो कि 20-30-50 करोड़ के आसपास ही होगा, उसके नीचे नहीं होगा। तो ये मान के चलो कि अगर 1 करोड़ भी अगर पकड़ते हैं, 1 करोड़ तो मैं कम ही मानता हूं, 10 करोड़ भी अगर पकड़ते हैं तो ये 68,000 इंटू 10 करोड़, मतलब 68,000 करोड़ का घपला तो ये पकड़ मान के चलिए कि इन लोगों ने कम से कम 68,236 करोड़ का घपला किया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक मोटा मोटी रकम ये मान लिया जाता है। अच्छा, ये ऐसे ऑफिसर हैं, इन ऑफिसर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये ऑफिसर किस विभाग से ताल्लुक रखते थे? देखिए, इसमें लोक निर्माण विभाग है, राजस्व विभाग है, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं महिला कल्याण, खाद्य एवं रसद, सहकारिता, परिवहन, ग्रामीण अभियंत्रण, उद्यान एवं पशुधन विभाग। इनमें लगभग 8% कर्मचारी अब वेतन रुकने की स्थिति में। मतलब अच्छा, ये जो है ना, ये बड़े छोटे स्तर के कर्मचारी हैं। अब ये छोटे स्तर के जो कर्मचारी होते हैं ना, जनरली इनका जो कांटेक्ट होता है वो सामान्य लोगों से होता है, जो मतलब कि कह सकते हैं कि हम लोगों के जो स्तर के होता है, जो छोटे किसान होते हैं, सामान्य किसानों से इनका जो कांटेक्ट होता है। और ये जो इन लोग जो पेमेंट लेते हैं वो 10,000 20,000 5,000 2,000 इस तरीके का लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 68,000 कर्मचारी जो हैं, कितने बड़े करप्ट ऑफिसर होंगे ये लोग, इन लोगों ने कितना अथूक संपत्ति बनाई होगी। अच्छा, दूसरी बात, ये कितने ढीठ हैं, मतलब कितने ढीठ हैं कि सरकार कुछ भी कहे हम नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो। हालांकि मुझे लगता है इनका तनख्वाह नहीं रोकना चाहिए, इन पे इमीडिएट एफआईआर लेना चाहिए, लेकिन सरकार भी क्यों ऐसा करती है, क्या नहीं करती है, पता नहीं। अच्छा, ये जो कर्मचारी होते हैं ना, ये पुरानी सरकारों के भी पाले हुए कुछ होते हैं
और जो नए सरकार होती है, देखिए नए सरकार में 10 साल 11 साल हुआ है अभी तो दूसरा टर्म है। अभी मुझे लगता है कि 5 4 9 साल, उत्तर प्रदेश में 9 साल। अभी 9 साल में कितने कर्मचारी नए नए आए होंगे, उसमें भी वो किस पार्टियों से बिलोंग करते होंगे। लेकिन बाकी जो मोटा मोटी देखा जाए ना, ये जितने कर्मचारी होते हैं एक नंबर के चोर होते हैं और करप्ट होते हैं। और ये जनरली क्या है ना, पिछली सरकारों द्वारा उनको द्वारा लाए गए होते हैं। तो मैं नहीं कहता हूं कि ये भाजपा से रिलेटेड नहीं होंगे, सपा से रिलेटेड नहीं होंगे और बसपा से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन हां, इन लोगों ने अपना खाता बही ओपन न करके एक तो साबित कर दिया है कि ये चोर हैं, भ्रष्ट हैं, और इनका भ्रष्टाचार जो है वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास है। इतने तरीके से, मतलब इनका भ्रष्टाचार इस तरीके का है। अब आप सोच लीजिए कि सरकार कुछ भी कर डाले इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। हालांकि ये योगी जी का ये मैं पहला मामला देख रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन इन लोगों पे लिया है, बट एक आम आदमी सोचो कितना परेशान हुआ रहेगा इन अधिकारियों से, इन बेईमान अधिकारियों से। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो हमें भी ना, जो छोटे मोटे, मैं वकील हूं, मुझे तो ज्यादा पता है कि वो जो आप कहते हो ना कि ये सच्चाई है कि मैजिस्ट्रेट के जो बगल में बैठा रहता है वो भी, अब आप समझ सकते हो, मैं ज्यादा नहीं इसके बारे में बोलूंगा। और हर जगह ये चीजें हर जगह हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। आवाज इसलिए नहीं उठा पाते हैं कि अरे यार, ये 10 बार दौड़ाएगा, रोज का 500 रुपया हमारा खर्चा होगा, तो 5,000 चला जाएगा, 2,000 रुपया दे दो, मैटर खत्म, क्लोज हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं कि कुछ करके भी इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपका जमीर अगर मर गया है तो इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो जमीर अगर मर ही गया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए छोटा मोटा, अभी जैसे कि बहुत सारी वीडियोस वगैरह लोग बनाते हैं, पैसा देते टाइम एक, तो मुझे लगता है हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि किसी के करप्शन को कैसे हम एक्सपोज करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, छोटा ही है, मतलब एक मुझे सूचना मिली, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपको अगर अच्छा लगता है ये सारी चीजें कि हम जो समाज में जो चीजें हैं उनकी आवाज मैं उठा रहा हूं, आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और छोटे मोटी जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।